वो देखिए पीछे जो ऑरेंज वाला निकाल के दिखाओ कहाँ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं मार्केट से। आज हम गए थे मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है बकरीद आ रही है, तो इसलिए उसके लिए शॉपिंग करने के लिए हम निकल गए। तो यहाँ पे सबसे पहले घुसते ही हमें दिखी चूड़ी वाले की दुकान। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर रुक गई चूड़ियाँ देखने। मैंने बोला आगे चलते हैं, पहले कपड़े तो ले लें, फिर ही तो चूड़ियाँ लेंगे। वो कह लगे आप ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो ये चूड़ियाँ नहीं चल रही है। मैंने कहा चल ठीक है, आते में देखेंगे। ये कहते हैं हम बढ़ गए आगे। फिर यहाँ पे सूट वालों की दुकान, फिर बाजार है, तो सब चीज़ें मिल रही थी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। मेरी सिस्टर हर जगह रुक रुक के जा रही है। इमरान कह रहा है क्या हुआ इसको, हर दुकान पे रुक रही है। मैंने कहा जब बाजार आते हैं ना तो ऐसे ही रुकते हैं, जहाँ कोई अच्छा मिल जाए वहीं से ले लेते हैं। तो बस ये सोचते सोचते हम थोड़ी सी आगे बढ़ते यहाँ पे कपड़े वालों की दुकान दिख गई थी। तो मैंने सोचा लाओ मैं अपने लिए भी कुछ देख लेती हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ इतना खास कलेक्शन नहीं लगा। तो मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। तो फिर मैंने यहाँ पे भी देखा। हम असल में दुकानों में ज़्यादा घुसे नहीं, बाहर से ही देख रहे थे। अगर जिस दुकान पे अच्छा दिख रहा था तो खुद ही अंदर जा रहे थे, नहीं तो फिर बाहर से। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे कपड़े देखे और यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन था कपड़ों का। लेकिन यहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर सब वही थे कॉटन वगैरह के, और इनकी दुकान में भीड़ भी बहुत हो रही थी, तो घुसने का दिल नहीं चाहा। इसलिए हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, आते में देखेंगे यहाँ कुछ समझ आ जाए तो फिर हम बढ़ गए थोड़ा सा आगे। और ये वाला सूट पेंच वाला ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा रहने दो, इस कलर का मेरे पास है भी, और बहुत भी बना लिए पेंच वाले सूट। तो इसलिए हम बढ़ गए थे आगे। बस मैं यहाँ पे यही कर रही थी, कपड़े वगैरह देख रही थी। इन्होंने ये ढक भी रखे थे सामने वाली दुकान पे। फिर यहाँ पे आ गए थे कपड़ों की एक शॉप यहाँ पे भी थी, और यहाँ पे कॉस्मेटिक का भी सामान था। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान देखा। फिर हमने क्या चलो अब आगे जाएंगे, वापस आएंगे, इससे अच्छा जो है ना सब हैंड टू हैंड बाय कर लेते हैं, ताकि फिर आगे जाके वापस जाए। फिर हम यहाँ पे सूट वाले की दुकान पे गए। हमने यहाँ पे बहुत सारे सूट दिखवाए, बहुत सारे सूट देखे, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर इस शॉप पे भी बहुत सारे सूट देखे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिल रहे थे रेडीमेड सूट, पर बहुत ज़्यादा ये शादी के लायक कपड़े थे, मतलब पार्टी वेयर थे। तो हमने कहा ये तो हमें लेने ही नहीं है, ईद पे कौन पहनेगा ऐसे कपड़े। तो ये सोच के थोड़ा सा और आगे बढ़े। बस समझो मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, सब वही पुराना कलेक्शन आया हुआ था, नया कलेक्शन कुछ था ही नहीं। फिर भी हमने लेना था तो ईद के लिए ले ही लिए थे। और यहाँ पे चांदियाँ वगैरह भी मिल रही थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने यहाँ पे देखे एक सूट वाले की दुकान। हमने कहा चलो यहाँ अंदर चलते हैं। फिर हमने यहाँ पे सूट देखे, तो यहाँ भी कोई इतना खास पसंद नहीं आया। मेरी सिस्टर को भी पसंद नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया, इमरान को भी नहीं आया। तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पे हम घुसे, जब यहाँ पे फिर ये चूड़ियाँ वगैरह, ये बेडशीट वगैरह की शॉप आ गई। फिर आगे जाएंगे तो बहुत और भी पूरे जामा मस्जिद की, मतलब पूरी मार्केट में कपड़े, चूड़ियाँ, चप्पल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कहीं रेडीमेड मिलता है, कहीं बिना सिले सिले कपड़े मिलते हैं। तो बस वही देख रहे थे। फिर हमें इमरान का कुर्ता पजामा भी लेना था, तो हमने सोचा पहले इमरान का कुर्ता पजामा ले लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कुर्ता पजामा वाले के पास गए तो इनको यहाँ पे कुर्ता पजामा समझ नहीं आया। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, आगे से देख लेंगे। हम यहाँ पे 2-3 खुलवा के भी गए वाइट वाले, पर इनकी कढ़ाई अच्छी नहीं लग रही थी। इनको बहुत मोटी कढ़ाई लग रही थी इमरान को। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इमरान, आगे देख लेंगे, अभी तो बहुत सारी दुकानें हैं। फिर हम यहाँ पे सामने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे हैं यहाँ के फेवरेट लौंग चिड़े और क्या कहते हैं कीमे की गोलियाँ। तो हमने यहाँ पे बनवाए सबसे पहले एक प्लेट लौंग चिड़ों की। मैंने और मेरी सिस्टर ने खाई, इमरान ने तो खाई ही नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे एक प्लेट ले ली कीमे की गोलियों की। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हम लोगों ने ये खाने के बाद शॉपिंग तो हमने अभी तक कुछ करी नहीं, खा पी के हम फिर से आगे निकल गए। लेकिन फिर हमने ये कीमे की गोलियों से तबीयत खराब हुई है हमारी, शायद, आई थिंक सो, हो भी सकता है। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, एक दो ही खाई थी, कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ पे चप्पलें मिल रही थी। चुटकी भर खा लो तो काम तो कर ही देता है। सही कह रहे हैं इमरान तो वैसे। तो फिर यहाँ पे सूट वाले की दुकान आ गई। फिर हमने यहाँ पे 2-3 सूट खुलवाए एक शॉप में बैठ के। तो हमें फाइनली यहाँ पे एक आध सूट पसंद आ गया था, वो मैंने बाय कर लिया है। वो आपको जब मैं पहनूंगी जब भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा कलेक्शन था, जयपुरी भी मिल रहे थे यहाँ पे, राजस्थानी भी मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी मार्केट में। तो 10 चीज़ें, बस पसंद की बात है कि कुछ इंसान जैसा लेना चाहे वैसे सब चीज़ें ही मिलती हैं इस मार्केट में। फिर यहाँ पे आ गए कुर्ते पजामे वाले की शॉप पर। यहाँ पे इमरान ने क्या इसको स्किप करो, उनको बाहर से ही कुछ पैटर्न पे अच्छा नहीं लगा। हमने क्या तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपनी ईज़ा की शॉपिंग करने निकल गए। हमने अपनी ईज़ा के कपड़े वगैरह बाय कर लिए थे।
मार्केट में घूमते ही घूमते एक शॉप है, हमने वहाँ से अपनी ईज़ा के कपड़े बाय करे। वो भी आप जब हमारी ईज़ा पहनेगी ना, जब हम आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ईज़ा के लिए कौन कौन से कपड़े बाय करे थे, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना। और आप सब भी देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या इस टाइम पे अवेलेबल है, वो आप जाके ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें मिल गया था गन्ने का जूस, तो बहुत ज़्यादा लग रही थी प्यास, हमने सोचा जल्दी से एक गिलास गन्ने का जूस पी लेते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी ईज़ा की शॉपिंग भी डन कर ली थी, मैंने भी अपनी डन कर ली थी, मेरी सिस्टर ने भी अपनी डन कर ली थी, तो हमारी सारी शॉपिंग डन हो गई थी। फिर हम आ गए थे मेरी मम्मी के घर। 2000 years later. तो कैसे हो आप सभी लोग? आज हम तो ठीक है नहीं, तो बस रात को जब सोए थे सुबह अभी, उसके बाद से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उल्टियाँ नहीं रुक रही। और सेम यही नीदा के साथ भी हो रहा है, नीदा और मेरी दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। बस ये लगा लो 5 बजे रहा, अभी तक बेड पर ही लेटे हुए, उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। यमान को बुलाया था, यमान दवाई लेकर आया। पहले तो मैं दवाई लेकर आया था, उसके बाद फ़र्क ही नहीं हुआ उससे, तो फिर यमान से मंगवाई थी, ये लेता हुआ आया दवाई। अब पूरा घर हमारा फैला हुआ, इन दोनों ने टेंट हाउस लगा लिया इधर का, और ये बाहर निकल कर आ गई। सफाई वफाई कुछ भी नहीं हुई, उठा ही नहीं जा रहा। नीदा को तो कम से कम 14-15 उल्टियाँ कर चुकी है अभी तक ये। मेरा पेट में भी दर्द हो रहा है, पेट ख़राब भी हो रहा है, और सुबह से बेड पर ही पड़ा हुआ है, कुछ नाश्ता भी नहीं करा अभी तक हमने, तो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। उल्टियाँ इतनी आ रही हैं, क्या खाएं, कुछ खा ही नहीं रहा, लिक्विड पी जा रहे हैं बस। तो अब बस देखते हैं, अभी खिचड़ी बनाई है नीदा ने, खिचड़ी खाएंगे, फिर देखते हैं कैसी होती है तबीयत। ये नीदा के लग रहा है इंजेक्शन, अभी लगेगा ग्लूकोज इसके यहीं पर ही, अभी लगेगा ग्लूकोज। तबीयत अभी सही हुई नहीं, ना मेरी हुई ना नीदा की हुई। नीदा के तो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, तो मैंने इसके ग्लूकोज लगवा दिया डॉक्टर के पास जाके, यहीं बुलाकर नीदा की लग गया ग्लूकोज, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इससे उठा भी नहीं जा रहा था, कमज़ोरी इतनी आ गई थी। मैं अपनी दवाई भी लेता हुआ आ गया था, और नीदा ने लाइबा को भी बुला लिया था कॉल करके, तो लाइबा भी आ गई हैं। देखो कब तक ख़त्म होगी इसकी बोतल, अभी तो बहुत है, इतनी है। और कल बारिश इतनी तगड़ी बारिश आई कि बता नहीं सकते। हमारे दीवार के पीछे की, इस वाली दीवार के पीछे ना छत है, खुला है पूरा इस साइड पर, तो इस साइड पे ऐसा सीलन आ गई हमारी पूरी दीवार पर, ये देखो ये वो कैसे सीलन आ गई यहाँ से। और इस साइड से तो कुछ नहीं है, इस साइड जो है ना पूरी खाली पड़ी हुई है, छत नहीं है ही नहीं किसी की, खाली ईंटों की दीवार चुनी हुई है बस। तो वहाँ से पानी खींच के ईंटों ने, दीवार ने सारा पानी पी लिया, और यहाँ से सारा में सीलन आ गई हमारे घर में। ऐसा लग रहा पूरी गंदी हो गई दीवार सारी। और अभी घर की सफाई वफाई कुछ भी नहीं हुई, सारी मिट्टी गंदी इतना हो रही है पूरा घर। असल में हिम्मत हो भी नहीं रही ना हमारी ना नीता की। मेरे भी पेट में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा तेज़ वाला। चलो देखते हैं, इसकी बोतल अभी चेंज भी करनी है हमारे को। एक बोतल और कहाँ रखी हुई है ना, अभी एक बोतल ये पूरी हो जाएगी तो एक हम खुद ही चेंज कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर तो कह रहा था कि तुम कॉल कर देना, मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। पर मैंने सोचा उसको बुला के क्या फ़ायदा, बेचारे को इतनी दूर से आएगा, फिर लेने जाने की हिम्मत है नहीं मेरी, तो मैंने कहा खुद ही कर दूँगा मैं चेंज। और ये ड्रिप लाइबा को निकालना आती है, लाइबा निकाल देगी इसको, तो बस देखते हैं अभी और आगे क्या होते हैं। फिर हो चुकी हैं दोनों पूरी, ये भी हो चुकी खाली। अब ये डॉक्टर लाइबा निकालेंगी इसकी। लो ये तो देख के भाई मेरे ऐसे मत करो, मेरे को डर लगता है, मैं निकाल लेंगी। पहले कॉटन लगा दो, धीरे से खींचना बिल्कुल। इस हुई निकाल दी। टेप उल्टा निकाल रखा था, रुक जाओ। अरे कोई बात नहीं, दवाई रखो इसको 1 मिनट। डॉक्टर साहब दवाई भी बता दो कुछ। अभी बताएंगे। तो ये हो चुका है ग्लूकोज पूरा। लाइबा तुम्हारे शक्ल आ गई, मैं ब्लर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा लगा? तबीयत खराब है तुम्हारी?
कुछ कहना चाहोगी? ग्लूकोज पी गई, 2 बोतलें पी गई, अब तो सही हो जाओ। मेरा खुद पेट में दर्द हो रहा, मेरी खुद तबीयत सही नहीं हो रही अभी ना। इसकी सही हो गई, फर्क लगा कुछ? 2 बोतलों से? हटाओ मत, ब्लड आ जाएगा इसमें से। हटाना मत, उसको लगा रहना। ये देखो झाग वाली लस्सी एकदम ठंडी ठंडी। भाई इसके अंदर दही के अंदर जरा था, असल में मैंने पानी डाल दिया था, निधन ने तो मना कर दिया पीने को। पानी डालते ही पियोगी नहीं पियोगी? नहीं, मना कर दिया ने तो। ये देखो झाग वाली लस्सी है, बिल्कुल ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा। और अब थोड़ी तबीयत में बेहतर है तो मैंने फिर से भेजा खा लिया। और निधन तुम्हारी झाग बन रहे हैं इससे। नीता हानियाँ खेल रही हैं, नीता की तीनों बहनें आ गई हैं नीता की तबीयत देखने के लिए तीनों। और ये कब काम वाली आई है, काम वाली बुला रखी है हमने बाहर से। आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलो। मेरी बहन है वो, मेरा काम करने आई है। अच्छा, तो दुपट्टा तो खोल लो अब। तो ये दोनों खेल रही हैं बस यहाँ पर। इधर क्या कर रही है? लो पेट्रोल के पैसे दे दो। कहाँ है पैसे? और ये देखो हानिया दोनों खेल, इधर हानिया देखो कैसे खेल रही है यहाँ पर। और ये देखो कहाँ घुस के बैठी हुई है हानिया। इधर कहाँ है हानिया? निकाल के दिखाओ कहाँ है। अनु स्टैंड अप। आओ खड़ी होके दिखाओ। अनु आओ, उठो उठो। ये देखो कितनी थी ये दोनों, ये टोकरी में घुस के बैठ गए। ये पूरा घर फुला दिया इन्होंने दोबारा, खिलौने वगैरह।